आपके अपने YouTube चैनल पे जूनियर भाई के पढ़ाई। दोस्तों पिछले क्लासेस में हमने नोइंग आवर नंबर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जाना था। ये हमारा नोइंग आवर नंबर्स का पार्ट 2 है दोस्तों। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ नंबर। पहले ये वर्ड को समझिए दोस्तों, एक्सपैंड। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी भी चीज को बड़ा बनाना, उसका साइज को इंक्रीज कर देना। दोस्तों ये मैटर नहीं करता कि आप कैसे उसे बड़ा बनाएं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। हम सभी कोई डेयरी मिल्क खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। चलिए एक चॉकलेट का ही है डेयरी मिल्क। अब मान के चलिए आपने एक डेयरी मिल्क खरीदा, आपके बहुत सारे फ्रेंड है, आपको उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर आपके पास तो एक कंप्लीट बार है, चॉकलेट का एक कंप्लीट बार है, और आपके बहुत सारे फ्रेंड है। तो आप उसे कैसे तोड़िएगा दोस्तों? आप उसे बार के फॉर्म में, स्मॉल स्मॉल पीसेस के फॉर्म में ब्रेक करिएगा। तो आपके एक कंप्लीट चॉकलेट के बार से दोस्तों अराउंड 12 पीसेस निकल सकते हैं। तो आपने इस केस में क्या किया? एक कंप्लीट बार से आपने 12 डिफरेंट नए नए पीसेस को पाया दोस्तों। तो एक तरह से आपने एक्सपेंड किया और उसका साइज को बड़ा कर, साइज तो बड़ा नहीं हुआ पर पीसेस का अमाउंट बड़ा हो गया दोस्तों। तो इसी को हम एक्सपेंशन कहेंगे। सेम केस नंबर्स में भी होते हैं दोस्तों। हमारा नंबर्स फॉर एग्जांपल हमारा एक नंबर है दोस्तों 78। ये 2 डिजिट का एक नंबर है दोस्तों। अब इसको आप कैसे एक्सपेंड करिए दोस्तों? इसका साइज आप कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब कैसे? तो चलिए देखते हैं। क्या दोस्तों आप 78 को 70 प्लस 8 लिख सकते हैं दोस्तों? 70 प्लस 8 बिल्कुल लिख सकते हैं, पर अभी भी ये काफी हद तक एक्सपैंड नहीं हुआ। अभी हमें और भी इसे बड़ा बनाना होगा। तो और चलिए तो क्या अब हम 70 को 7 इंटू 10 लिख सकते हैं दोस्तों? 10 के फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 इंटू 10 70, और 70 यहाँ पे भी था तो हमारा तो वैल्यू रिमेन रह जा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 को एज यूजुअल हम लिख देंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा एक नंबर टूटकर एक बड़ा नंबर के फॉर्म में आ चुका है, 7 इंटू 10 प्लस 8, जिसका ऑलरेडी वैल्यू 78 ही होता है। तो ये एक तरीका है दोस्तों, किसी भी नंबर को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, उसका साइज आप कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 350, ये हमारे सामने की एग्जांपल है दोस्तों। अब इस नंबर को हमें एक्सपेंड करना है। चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या आप इस नंबर को 300 प्लस 15 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप क्या दोस्तों 300 को अब 15 को ब्रेक करिए दोस्तों। 15 को क्या आप 10 प्लस 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 300 को दोस्तों क्या आप 3 इंटू 100 लिख सकते हैं? 3 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 300। तो बिल्कुल, तो हम 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही साथ 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 हमारा एज यूजुअल रह जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमने सिर्फ एक इतने से छोटे नंबर को एक्सपैंड करके इतना बड़ा नंबर बना दिया। इसी को हम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपेंशन दोस्तों। किसी भी स्मॉल चीज को, उसका साइज को बड़ा कर देना। आई होप दोस्तों एक्सपेंशन ऑफ नंबर ये टर्म आपको क्लियर है दोस्तों। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला टर्म है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डिजिट्स। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए 1 और 9 में सबसे बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा आप डेफिनेटली बोलिएगा दोस्तों 9 है। बिल्कुल सही, आपका जवाब सही है दोस्तों। और 9 को हम बोलेंगे दोस्तों ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, एक डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 और 99 में सबसे बड़ा नंबर, 2 डिजिट के सबसे बड़े नंबर को कौन सा है? तो आप फिर से आप बोलिएगा दोस्तों 99 है, क्योंकि ये 100 के करीब है, इसलिए ये 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हुआ। बिल्कुल। अब अगर मैं आपसे फिर एक स्टेप फर्दर पूछूं कि आप मुझे बताइए 1000 और 100 और 999 में सब 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो बिल्कुल आपका जवाब होगा दोस्तों 999, क्योंकि ये 1000 के से एक कम है, तो सबसे बड़ा नंबर उस हिसाब से तो हमारा 999 हुआ। बिल्कुल दोस्तों आपका सबसे 3 डिजिट का सबसे मैक्सिमम नंबर 999 हुआ। तो आप एक चीज दोस्तों नोटिस कर सकते हैं कि जो भी हमारा नंबर होता है, चाहे 1 डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट, 3, 4 ऐसे ही चलते जाए, सबके लास्ट में 999 एंड हो रहा है। इवन वो 9 से स्टार्ट भी हो रहा है। तो एक यहाँ पे प्रॉपर्टी है दोस्तों, अगर
सभी में आप अगर 1 ऐड कर देते हैं, चलिए 9 में 1 ऐड किए, 99 में 1 ऐड किए, 999 में 1 ऐड किए, तो हमारा क्या नंबर फॉर्म हुआ दोस्तों? हमारा नंबर यहाँ पे 10, 100, 1000। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा 10 है वो 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट, 100 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट, और 1000 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो यहां से एक प्रॉपर्टी निकलकर हमारा यह आता है दोस्तों कि किसी भी नंबर, कोई भी ग्रेटेस्ट डिजिट, मान के चलो 1 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में अगर आप 1 ऐड करते हैं तो आपको उसके अगले डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको मिलेगा, आपको प्राप्त होगा। सिमिलरली मैं अगर आपको एक एग्जांपल, इसी का एग्जांपल देता हूं, अगर आप 1 डिजिट के सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो कि 9 है, उसमें अगर आप 1 ऐड करते हैं दोस्तों, तो आपको 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा दोस्तों। क्या ऑब्टेन होगा? सबसे स्मॉलेस्ट, बिल्कुल 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 99, उसमें 1 ऐड किए 100, जो कि 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, आप इसे चाहे तो याद कर सकते हैं। अब हम चलिए दोस्तों अगले हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है इंट्रोड्यूसिंग जीरोस टर्म। अब हम जीरोस के टर्म को कुछ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। एक एग्जांपल के तौर पर 200, 2000, 20,000। तो सबसे पहले हम इसे एक्सपेंड करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या हम 200 को 2 इंटू 100 लिख सकते हैं 10 के मल्टीपल्स में? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2000 को हम 2 इंटू 1000 लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 20,000 को हम 2 इंटू 10,000 लिख सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं दोस्तों, ये सारे टेंस के मल्टीपल्स हैं, 10 के मल्टीपल्स हैं। यहाँ पे हमारा 2 जीरो है, यहाँ पे हमारा 3 जीरो है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 4 जीरो है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे नंबर हमारा बड़ा होते जा रहा है दोस्तों, वैसे वैसे हमारे जीरोस भी बढ़ते जा रहे हैं। जीरोस का जो नंबर है दोस्तों वो भी बढ़ा जा रहा है। हमारा 200 में 2 जीरोस थे दोस्तों, 2000 में हमारे 3 हो गए, 20,000 में 4 हो गए दोस्तों। तो जैसे जैसे आपका नंबर बड़ा होगा, इंक्रीज होगा दोस्तों, अमाउंट ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस भी आपका बड़ा होगा। आप इसे लिखेंगे कैसे दोस्तों, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 200 तो पता है, तो इसका कैसे तरीका कैसा है दोस्तों? इस नंबर को लिखने का तरीका है, आप सबसे पहले यहां से 200 जो आपका है दोस्तों, 1 टेंस 100, तो 100 के बाद हमेशा आपका कॉमन पड़ता है, क्योंकि 1 टेंस 100 आपका एक फैमिली के अंदर आता है। ये तीनों एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। तो आप इतना याद रखिए कि इन तीनों को आप एक ही बार में बोलेंगे, एक ही बार में स्पीक करेंगे। सबसे पहले 200 है दोस्तों, तो 200 मतलब सिंपल आप ऐसे लिखिएगा 200। अब चलिए दोस्तों, अब हमारा है 2000, तो 2000 पहले तो हम लिख लेते हैं। अब 2000 100 के बाद कॉमा पड़ेगा, तो बच गया हमारा सिर्फ 2, और ये 1000 के 100 के बाद 1000 आता है दोस्तों, तो ये 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे दोस्तों 2000। ये सब तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसके बारे में हम अगले टॉपिक में भी पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। आई होप दोस्तों आपको जीरो टर्म क्लियर है, कैसे हम जीरो टर्म, मैंने क्या बताया कि कोई भी 200 है तो 200 में 2 जीरोस हैं, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेंस के मल्टीपल्स को। आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं 200 को 2 इंटू 100, जो कि टेंस का पावर 2 है, 10 का पावर 2 है 100। तो यही था दोस्तों, बहुत इजी टॉपिक था, इंट्रोड्यूसिंग जीरोस टर्म। अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल एंड इंडियन नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए दोस्तों, अब जो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। इसमें हम जानने वाले हैं कि हमारा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम कैसे डिफरेंट है। इसे ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। समझिए कि एक दोस्त था, 2 दोस्त थे, एक राम है एक श्याम है। राम पढ़ लिख कर इंडिया में ही जॉब पाया और श्याम फॉरेन चला गया। तो एक दिन दोनों आपस में कॉल किए, तो जब राम ने श्याम से पूछा, जो कि फॉरेन है, श्याम फॉरेन में है, तो राम ने श्याम से पूछा कि तुम कितना कमाते हो, तुम्हारा एनुअल सैलरी कितना है एनुअल में?
तो श्याम ने जवाब दिया कि मैं एनुअली 1 मिलियन कमा लेता हूँ। 1 मिलियन, उसने एक टर्म यूज किया दोस्तों, 1 मिलियन। अब जब श्याम ने रिटर्न में पूछा कि राम तुम कितना कमा लेते हो, तो राम ने जवाब दिया 10 लाख। ये तो हमारे लिए फेमिलियर है, लाख हम सभी को ही सुन चुके हैं। तो उसने जवाब दिया 10 लाख। तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ दोस्तों, ये 1 मिलियन ज्यादा बड़ा है या 10 लाख? इसे समझने के लिए चलिए हम इसे पहले जानते हैं इस टेबल को। मान के चलिए सबसे पहले राम की बात करते हैं, जो राम हमारा इंडिया में है। तो राम ने जवाब दिया कि मैं 10 लाख अर्न करता हूँ 12 महीना में। तो लाख 10 लाख हमारा यहाँ पे आया दोस्तों। मैं सिंपल शॉर्टकट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हूँ। जीरो आपका वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख हमारा यहाँ पे आएगा। तो 10 लाख की जगह पे 1 पुट कर देंगे। आप बाकी जो सारा रिमेनिंग बॉक्सेस है वहां पे हम 0 पुट कर देंगे, सिर्फ जीरो 0 0 0 0 0 0। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 10 लाख में हमारा 6 जीरोस है। 10 लाख में कितने जीरोस है? 6। अब श्याम ने क्या जवाब दिया? श्याम ने जवाब दिया कि मेरा 12 मंथ का इनकम है, टोटल इनकम 1 मिलियन। तो मिलियन तो यहाँ पे आता है दोस्तों इंटरनेशनल सिस्टम में, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। यहाँ पे अलग था दोस्तों, यहाँ पे 10,000 के बाद लाख आ गया था, पर यहाँ पे 10,000 के बाद 100,000 आ गया, और फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन। तो यही माइनर डिफरेंस है इंडियन और इंटरनेशनल। क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो ग्रुपिंग होता है फर्स्ट को छोड़कर बाकी सभी में ग्रुपिंग, जो ग्रुप बनता है वो 2-2 का बनता है दोस्तों। पर इंटरनेशनल में स्टार्टिंग से 3 का ग्रुप बनता है, 3। इसमें भी मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन तक जाएगा दोस्तों। तो इसमें 3 का ग्रुप बनता है, और इसमें स्टार्टिंग को छोड़ के सभी को 2 का ग्रुप बनाते हैं। तो 1 मिलियन के जगह पे 1 लिख देते हैं, बाकी सारे में जीरोस पुट कर देते हैं। तो आप फिर से नोटिस कर सकते हैं दोस्तों, जो आपका 1 मिलियन है उसमें भी 6 जीरोस है, और आपका 10 लाख में भी 6 जीरोस है। तो डिफरेंस क्या हुआ? कुछ डिफरेंस नहीं है दोस्तों। इससे हमारा ये कंक्लूजन निकला दोस्तों कि जो कि 1 मिलियन होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। तो राम और श्याम का जो दोनों का इनकम है वो बराबर है, कोई ज्यादा नहीं कमाता, दोनों का सेम है। तो ये कुछ था दोस्तों नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट। अब आप पूछ सकते हैं दोस्तों, सपोज दैट राम अगर 1 करोड़ कमाता, तो श्याम के टर्म में हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान के चलिए राम 1 करोड़ कमाता है, तो अब राम का सैलरी में 7 जीरो इंक्लूड हो गया, 7 जीरो, पर श्याम के तो सैलरी में 6 जीरोस है। तो राम का सैलरी श्याम के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें? 1 करोड़ को मिलियन के फॉर्म में कैसे लिखें? तो दोस्तों आप देख सकते हैं राम का 1 करोड़ 7 जीरोस, और 1 मिलियन 6 जीरोस, 6 को आपको 7 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करिएगा। मान के चलिए अगर आपके पास 10 रुपए है, मेरे पास 100 रुपए है, तो अगर आप अपने पैसे से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास भी 100 रुपए हो जाएगा, मेरे पास भी 100 रुपए। इसका मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे 6 जीरोस, यहाँ पे 7 जीरोस है। अगर हम मिलियन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 7 जीरोस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 1 करोड़ 1 CR इज इक्वल टू 10 मिलियन। यहाँ तक आपको क्लियर है दोस्तों? 1 crore is equals to This session was helpful to you. Please like, subscribe and share it. Thanks for watching.